गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम देखते हैं कि इवेंट जो है वो फॉर्म में कैसे वर्क करते हैं। ठीक है ना। तो मैंने एक नॉर्मल HTML पेज लिया है अपना। फॉर्म डॉट HTML एक पेज लिया है। फॉर्म डॉट JS, अभी JS में मैंने कुछ लिया नहीं है और लिंक भी नहीं किया है ना। तो फॉर्म में मैं क्या करता हूँ, एक फॉर्म बनाता हूँ नॉर्मल। जैसे ये एक्शन होता है, एक्शन में लिख देते हैं अपन कुछ भी। जैसे HTML जब पढ़ते थे तो अभी एक्शन में ब्लैंक कुछ लिख देते हैं, BLAN लिख देते हैं। मेथड है पोस्ट। ये मेथड के बारे में भी समझेंगे कि ये क्या होती है गेट पोस्ट। हालांकि उस पहले भी अपन ने समझा था कि गेट में URL में सारे इनपुट जाते हैं और पोस्ट में क्या है, इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाते हैं। पर इसको और भी देखेंगे अपन जब PHP स्टार्ट करेंगे, है ना। फिर एक मैंने ये बटन लगाई है और एक इनपुट ले लेता हूँ, तो इनपुट सॉरी नेम ID नेम लिख देता हूँ। ठीक है, इस पेज को रन करते हैं। ओपन विथ गूगल क्रोम। ये देखिए नॉर्मल एक फॉर्म है, ऊपर एक हेडिंग ले लेता हूँ, इसको बड़ा कर लेता हूँ और हेडिंग ले लेता हूँ एग्जाम्पल इवेंट एग्जाम्पल। ठीक है, ये मैंने बनाया है और ये पेज है। इसमें आप जावा स्क्रिप्ट की फाइल को लिंक करते हैं। खोल लेता हूँ बगल बगल, इसमें फॉर्म को लिंक करते हैं। देखिए अब इसमें क्या होता है, इस पेज को लिंक कर लेता हूँ SCRI स्क्रिप्ट SRC फॉर्म JS के अंदर फॉर्म डॉट JS मेरी फाइल रिलोड किया, लिंक हो गई है। अब देखिए इस सबमिट बटन में मैं क्लिक करता हूं तो जो ये एक्शन में लिखा है, जैसे ब्लैंक लिखा है ना, तो उसमें क्या होता है कि रिडायरेक्ट कर जाता है। जैसे ये ब्लैंक अभी मैंने लिखा तो उस पेज में रिडायरेक्ट कर जाएगा ये, है ना। तो क्या होता है, कभी कभी हमको जब फॉर्म सबमिट करते हैं तो फॉर्म लोड ना हो और सारी वैल्यू अपने को ले जाना रहता है। फॉर्म जो है उसको रिलोड नहीं करना, मतलब पेज अपना रिलोड नहीं होता है और फॉर्म को अपने को सबमिट कराना होता है कई बार, है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं उसके लिए देखते हैं। तो उसके लिए एक उस इसकी जो डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी होती है, जैसे कोई फॉर्म में अपन सबमिट बटन में क्लिक किए तो डिफॉल्ट जो इसका इवेंट होता है, ये क्या होता है, एक्शन में रिडायरेक्ट करना, है ना। इसका ये डिफॉल्ट बिहेवियर है। तो अपन क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू किसी भी एलिमेंट का डिफॉल्ट बिहेवियर भी चेंज कर सकते हैं। तो क्या करते हैं, पहले फॉर्म को सेलेक्ट करेंगे, अब एक ही फॉर्म है, या फिर अपन ID दे देते हैं फॉर्म की। फॉर्म की ID देंगे और ID दिया माई फॉर्म। इसमें ज्यादातर लोग कॉन्स्ट देते हैं, कांस्टेंट देते हैं, क्योंकि अपन फॉर्म को तो चेंज करा नहीं रहे हैं, है ना, उसकी प्रॉपर्टी वगैरह चेंज करा रहे हैं, तो वो अपन कॉन्स्ट में भी करा सकते हैं। तो माई फॉर्म इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, एक ही एलिमेंट है, हैज लगाया, ID से अपन ने गेट कर लिया। अपन फॉर्म टैग से भी गेट कर सकते थे, एक ही फॉर्म था पेज में। ठीक, अब क्या लिखते हैं, माई फॉर्म डॉट ऑन सबमिट। इसको कंसोल डॉट dir कराते हैं पहले। तो इसमें मिलता है अपने को फॉर्म में सबमिट की नहीं मिलता। एलिमेंट में गए, कंसोल, कंसोल को नीचे खोल लेते हैं, ऊपर फॉर्म बना रहेगा। यहाँ लिखेंगे कंसोल डॉट dir और माई फॉर्म। देखते हैं इसमें कौन कौन से इवेंट अपने को मिलते हैं। तो ऑन सबमिट करके एक इवेंट होगा, ऑन सबमिट चेंज क्लोज ऑन फोकस ऑन इनपुट इनवैलिड ऑन प्रेस ऑन लोड माउस डाउन माउस लीव, ये नहीं है। सबमिट होना चाहिए, देखिए ऑन सबमिट करके एक अपने पास यहाँ पर इवेंट ऑन सबमिट। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और यही इवेंट को अपन यहाँ लिखते हैं। तो माई फॉर्म डॉट ऑन सबमिट,
है ना, इक्वल टू फंक्शन जो भी अपने को कॉल कराना है वो लिखा। और यहाँ क्या होता है, जैसे अभी भी सबमिट कराएंगे, यहाँ लिखते हैं अलर्ट, कुछ भी अलर्ट लिखा और पेज को रिलोड करें और फॉर्म को सबमिट करें। तो देखिए अलर्ट आता है, अलर्ट आएगा मीन्स यहाँ जावा स्क्रिप्ट रन हुई, पहले जावा स्क्रिप्ट रन होती है, उसके बाद जो पेज का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो वर्क करता है ना। ये देखेंगे, ध्यान अपन देंगे कि पहले क्या होता है, सबसे पहले जावा स्क्रिप्ट रन होगी, है ना। सबसे पहले जब जावा स्क्रिप्ट रन होगी तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ अलर्ट चलेगा, उसके बाद जो भी फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो रन होगा। तो इसमें क्या होता है, जब भी कोई इवेंट में अपन कोई फंक्शन को कॉल कराते हैं, ये क्या होता है, फंक्शन हम कॉल नहीं कराते हैं, ये फंक्शन कॉल कब होता है, जावा स्क्रिप्ट कॉल कराता है कब, ऑन सबमिट में, है ना। तो ये क्या करता है, उस फंक्शन में कुछ पैरामीटर भी पास करता है। तो पहला जो पैरामीटर होता है वो होता है इवेंट का, है ना। पहला पैरामीटर होता है वो इवेंट का होता है, इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं अपन। लेकिन उसके पहले क्या करता हूं, इसका एक मेथड होती है इवेंट डॉट प्रिवेंट, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। प्रिवेंट की स्पेलिंग यही होती है कि नहीं होती, देख लेते, सर्च कर लेता हूँ। हाँ, इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, यही मेथड होती है। देखिए इससे क्या होगा कि अपने जो पेज का फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर है वो चेंज हो जाएगा, मींस अब फॉर्म सबमिट नहीं होगा। देखिए अब पेज क्या है, दूसरे उसमें जा नहीं रहा है, और अपन क्या करते हैं, इस इवेंट को लॉग कराते हैं एक बार कि कौन सी वैल्यू, कौन कौन सी वैल्यू आती। तो कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखता हूँ इवेंट, ठीक है। रिलोड किया मैंने पेज को, और यहाँ देखिए सबमिट इवेंट कॉल हुआ है। देखिए जब मैंने इवेंट को लॉग कराया है तो वो बता रहा है कि सबमिट इवेंट कॉल हुआ है ना। और देखिए इसमें और भी बहुत सारी चीजें अपने को मिलेगी, इज ट्रस्टेड, और एक डिफॉल्ट प्रिवेंट डिफॉल्ट भी अपने को मिलता है, कहाँ है प्रिवेंट डिफॉल्ट, यहाँ है नहीं। मेथड अपने को मिलती है प्रिवेंट डिफॉल्ट की, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं। फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर क्या होता है कि फॉर्म में जब भी क्लिक करेंगे तो वो क्या करेगा, जो भी एक्शन में हमने दिया है उस पेज में लेके जाएगा। लेकिन अपने को लेके नहीं जाना है तो क्या करेंगे, अपन डिफॉल्ट बिहेवियर के थ्रू उसका इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट ये फंक्शन रन कराएंगे अंदर। कब, जब ये अपन को कॉल बैक मिलेगा, ये फंक्शन, ये कॉल बैक फंक्शन है, और उसमें एक पैरामीटर पास होता है कौन सा, इवेंट का, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे सेम। अब ज्यादातर डेवलपर क्या करते हैं कि इस इवेंट को कभी ई लिख देते हैं या ईवीटी लिख देते हैं, है ना। ज्यादातर लोग ई लिखते हैं, और यहाँ लिखेंगे ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट। तो क्या होगा, वो उसका जो डिफॉल्ट बिहेवियर है वो चलना बंद हो जाएगा, बाकी सारी चीजें चलेगी लेकिन वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा कहां पर, माई फॉर्म जो भी एक्शन में अपन ने पेज दिया तो उसमें ये जाएगा नहीं, डिफॉल्ट बिहेवियर अपन ने चेंज कर लिया है उसका। अब देखिए इसके अंदर अपन क्या क्या कर सकते हैं, जैसे डिफॉल्ट बिहेवियर अपन ने चेंज कर दिया, सबमिट किया मैंने फॉर्म में। अब क्या है कि यहाँ इनपुट में टाइप दिया है अपन ने टेक्स्ट, इसकी भी आईडी दे देते हैं यूजर नेम, यूजर नेम। अब मेरे को इसकी वैल्यू चाहिए, जो भी मैं यहाँ टाइप करूंगा इसकी मेरे को वैल्यू चाहिए। तो क्या होगा, क्या करेंगे अपन, पहले तो इसको सेलेक्ट करेंगे, है ना, डॉक्यूमेंट सेलेक्टर से। तो कॉन्स्ट यूजर नेम इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी, क्वेरी सेलेक्टर, और फॉर्म की आईडी, सॉरी वो इनपुट की आईडी, आईडी से सेलेक्ट करें तो आईडी। अब इसको कंसोल डॉट लॉग कराते हैं, कंसोल डॉट लॉग सेलेक्ट कर लिया,
एक वैल्यू होती है, जैसे यू इसको लॉग कराएंगे या फिर console.dir कराते हैं अपन। रिलोड किया मैंने, सबमिट किया। देखिए तो इनपुट में एक अपने को एट्रीब्यूट मिलता है वैल्यू का, जो कि क्या रिटर्न करेगा, उसकी वैल्यू रिटर्न करेगा। STU भाई, ये देखिए अभी वैल्यू में इसमें क्या है कि ब्लैंक है, तो वो क्या कर रहा है, ब्लैंक रिटर्न कर रहा है। अब मैं सबमिट करूंगा तो देखिएगा वैल्यू इसमें शायद चेंज होनी चाहिए। ये देखिए ये वैल्यू में क्या है कि जो अभी करंट वैल्यू है उस टेक्स्ट बॉक्स की, वो हमको दे रहा है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, console.log username.value वैल्यू। ठीक ना। कई बार क्या है कि अपने को सजेशन नहीं देता है कोड, विजुअल स्टूडियो कोड, तो अपन ऐसे यहाँ लॉग करा के देख लेंगे कि उसमें कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है। अभी जैसे event.prevent डिफॉल्ट ये मिल नहीं रहा था अपने को, लेकिन ये आप लिख लीजिए। तो ये क्या करता है फंक्शन, इट कैन चेंज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ एलिमेंट। ठीक ना। स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, स्पेलिंग हो सकता है गलत। तो क्या है, प्रिवेंट डिफॉल्ट क्या करता है, उसका डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर देगा। अब यूजर नेम डॉट वैल्यू, अब क्या है अपने को वैल्यू मिल जाएगी। रिलोड किया मैंने, यहाँ इंटर किया और सबमिट किया। ये देखिए सेम अपने को यहाँ फिर से सबमिट, कुछ और लिखूंगा और सबमिट करूंगा तो अपने को नई वैल्यू मिलेगी। यूजर नेम सतानंद, सबमिट किया, ये देखिए अपने को वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ अपन कितने भी टेक्स्ट बॉक्स लगाकर उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं, है ना। अब इस वैल्यू को अपन प्रिंट भी करा सकते हैं। जैसे एक मैंने इनपुट टाइप लिया, इसका नेम लिख लेता हूं आईडी लिख लेता हूं, नेम भी लिख लेता हूं नंबर 1, और इसको लिख लेता हूं नंबर 2, इसको नंबर 2 लिख लेता हूं। इन दोनों टेक्स्ट बॉक्स को अपन सेलेक्ट करते हैं पेज में। कैसे सेलेक्ट करेंगे, वही लिखेंगे num1 और num2, दोनों को अलग अलग वेरिएबल में भी सेव कराएं। 1 num2 सेव कराया, है ना। अब इनका सबमिट बटन है, थोड़ा सा एक ब्रेक लाइन लगा लेते हैं तो नई लाइन में आ जाएगा। सबमिट बटन नई लाइन में आ जाएगा। रिलोड किया, सबमिट बटन नई लाइन में आ गई। कंसोल को थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, दोनों टेक्स्ट बॉक्स को अपन ने सेलेक्ट कर दिया है। अब क्या करता हूं, एक रिजल्ट का वेरिएबल लेता हूं, एक लेता हूं यहाँ स्पैन, या फिर div ले लेता हूं, या पैराग्राफ ले लेता हूं, उसकी आईडी दे देता हूं इक्वल टू रिजल्ट। ठीक है ना। इसको भी सेलेक्ट करते हैं अपन, कॉन्स्ट रिजल्ट इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, हैश साइन लगाया, रिजल्ट इसको देंगे स्ट्रिंग में, और रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट रिटर्न, रिजल्ट डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू, अभी क्या करता हूं मैं, num1 प्लस प्लस num2 करता हूं। ठीक है, रिफ्रेश किया, रिलोड किया। num1 में मैंने डाल दिया है 12 और num2 में डाल दिया है 14। सबमिट किया तो डॉट वैल्यू 12 और 14। ठीक ना, सबमिट किया तो ये क्या कर दिया है, उन दोनों स्ट्रिंग को ऐड कर दिया है, उसको वो स्ट्रिंग समझता है। क्यों, यहाँ टाइप भी अगर करेंगे, यहाँ कंसोल में लिखता हूं कि टाइप ऑफ num1 डॉट वैल्यू, ये क्या करता है, स्ट्रिंग देगा हमको। बाय डिफॉल्ट क्या होती है, किसी भी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू क्या होती है, स्ट्रिंग होती है। तो अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ लिखेंगे पार्स
डॉट इंट, और ये फंक्शन के अंदर अपन टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लिख देंगे डॉट वैल्यू। ऐसे ही पार्स इंट और इसकी वैल्यू और ब्रैकेट बंद। तो अब क्या होगा, यहाँ वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि मैंने ऊपर लिख दिया है। ये क्या करेगा, अब ये दोनों इंटीजर हैं, तो अगर हम यहाँ नंबर देते हैं तो वो क्या करेगा, उसको जोड़ के सबमिट करेगा। ये देखिए 12 और 14 दोनों को मैंने जोड़ के रिजल्ट दिया सबमिट। यहाँ और भी कुछ लिख सकते हैं आप, तो लिख देता हूं प्लस रिजल्ट, है ना, रिलोड किया +3 = 50 आए, कितना 73। अच्छा हाँ, ये क्या कर देगा कि अभी पूरा जोड़ दिया है क्योंकि अपन ने ये ब्रैकेट नहीं लगाया। पहले ब्रैकेट वाला वो रिजॉल्व करता है ना, और या फिर अपन बैक टिक वाला एक्सप्रेशन अगर यूज करेंगे तो वो क्या करेगा, पहले पूरा कैलकुलेट करेगा। ठीक, तो इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं कि इवेंट डॉट ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से अपन फॉर्म का डिफॉल्ट बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, और बिना फॉर्म को सबमिट किए ही उसकी वैल्यू को गेट कर सकते हैं और पेज में अपन दिखा सकते हैं अपने पेज में। यहाँ कुछ भी कराना है आपको तो यहाँ करा सकते हैं। अब जैसे एक चीज करा के देखता हूं मैं 2 जो भी नंबर मैं यहाँ लिखूं, जैसे मान लीजिए एक अपन ने फॉर्म बनाया, इसमें एक ही इनपुट है, मान लीजिए नंबर 1, एक ही इनपुट है अपने पास। ठीक, फॉर्म को रिलोड किया। मैं यहाँ क्या करता हूं कि जो नंबर है इसमें कोई भी नंबर लिखूंगा तो मेरे को यहाँ उसकी टेबल चाहिए, है ना, जो मैं नंबर लिखूंगा उसकी टेबल ये प्रिंट करेगा। तो क्या करता हूं मैं, पहले तो नंबर 2 अपने पास है नहीं तो उसको डिसेलेक्ट कर देते हैं। ठीक, और यहाँ क्या करेंगे अपन, रिजल्ट को तो किए ही है, फिर एक फॉर लूप लगाएंगे, और फॉर लूप लगाया मैंने, आई लिखा, आई इज लेस देन एंड इक्वल टू 10, और यहाँ से 1 से शुरू करते हैं, आई प्लस प्लस, और इसकी जो num1 की वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करते जाएंगे आई से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे, एक वेरिएबल ले लेते हैं, उसमें अपन सेव कराते जाते हैं उसकी वैल्यू को कॉन्केटिनेट करा के। तो उसके लिए क्या लिखेंगे अपन, एक वेरिएबल लेट टेबल ऑफ num1 इक्वल टू, एक स्ट्रिंग में ले लेते हैं उसको, कॉमा सेपरेट करा करा के अपन सेव करा लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे num1 प्लस इक्वल टू यहाँ क्या लिखेंगे, ब्रैकेट में आई मल्टीप्लाई बाई num1, ये प्लस इक्वल टू स्पेस दे दिया मैंने, num1 प्लस एक कॉमा लगा देता हूं तो क्या करेगा, वो कॉमा सेपरेटेड अपने को नंबर दे देगा। अपन एरे से भी करा सकते हैं। रिलोड करता हूं और ये टेबल ऑफ नंबर को यहां मैं प्रिंट कर देता हूं। रिलोड, मैंने 2 लिखा और सबमिट किया। ये देखिए 2 की टेबल उसने लिखा, अब लास्ट में कॉमा आ रहा है तो उसको अभी इग्नोर करेंगे, अपन दूसरे चीज से भी कर सकते हैं। तो ये 2 4 8 6 ये क्या कर दिया, उसका रिजल्ट दे दिया। यहाँ अपन 14 की टेबल चाहिए तो ये 14 की टेबल ले आके दे देगा, 18 की चाहिए 18 की। तो जो भी अपन क्या कर सकते हैं, उसका इनपुट का वैल्यू ले सकते हैं जावास्क्रिप्ट में, और कोई भी अपने को एक्शन परफॉर्म कराना है वो करा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एक एग्जांपल। एक एग्जांपल मैं लेता हूं कि माई फॉर्म डॉट सबमिट, माई फॉर्म डॉट सबमिट ऑन UBMIT, कभी कभी सजेशन नहीं देता है ना, फंक्शन ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ये स्पेलिंग अच्छे से सही से लिख लिया करना तो भूलेगा नहीं, है ना। और क्या करता हूं मैं, इस टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेता हूं
तो वो टेक्स्ट बॉक्स की आईडी अभी भी num1 है, आप कुछ भी दे सकते हैं। तो सेम लाइन में कॉपी कर लेता हूँ num1, और सेम वैल्यू मैंने कॉपी करी, और यहाँ पर मैं स्ट्रिंग ही लेता हूँ उसको, उसकी वैल्यू को पार्स इंट नहीं कराते हैं, स्ट्रिंग लेते हैं। और मैं क्या करता हूँ, लिखता हूँ यहाँ डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल, जो भी यहाँ वैल्यू दूंगा मैं उसमें कलर में लिखूंगा, और वो क्या करेगा, डॉट बैकग्राउंड कलर चेंज करता हूं मैं, जो भी मैं उस टेक्स्ट बॉक्स में इनपुट कराऊंगा कलर का नाम, वो कलर यहाँ चेंज करेगा। तो यहाँ num1, चलिए सेव कराता हूँ। यहाँ लिखा मैंने रेड, सबमिट किया, ये देखिए बैकग्राउंड का कलर क्या हो गया, रेड हो गया। ग्रीन, ग्रीन, ये देखिए ग्रीन हो गया। आप इंटर भी मारेंगे ना तो सबमिट होता है, जैसे अपन क्या होता है कुछ भी लिखे और इंटर किए तो वो सबमिट कर देता है। पर्पल, यहाँ RGB में भी दे सकते हैं, 100, 100, 100, सबमिट, ये देखिए, है ना। हैश में भी शायद दे सकते हैं, ये देखिए हैश में भी। तो अपन ने क्या किया है कि सिर्फ एक वैल्यू ली है फॉर्म, और उसमें क्या है कि फॉर्म की वैल्यू को गेट करा है, माने कोई भी इनपुट है उसकी वैल्यू को अपन ने गेट किया है, और कोई भी एक्शन अपन परफॉर्म करा सकते हैं, है ना। पहले तो मैंने एक क्या किया है, टेबल प्रिंट कराई है, तो कैलकुलेशन भी अपन करा सकते हैं, है ना। और ऑन सबमिट बटन में जो भी अपन वैल्यू गेट करके कोई भी एक्शन, मतलब बॉडी में भी चेंजेस अपन परफॉर्म करा सकते हैं। यहाँ क्या है कि मैंने कोड दिया है, जो भी कलर यहाँ चेंज करेंगे वो बॉडी का कलर चेंज होगा। तो इस तरह से अपन दे सकते हैं। और एग्जांपल देखते हैं कि अपन पूरा का पूरा कैलकुलेटर यहाँ बना सकते हैं चाहे तो, है ना। यहाँ तो एडिशन भी अपन कर सकते हैं, एडिशन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक। और एग्जांपल देखते हैं। हाँ, एक चीज और देखिए, एक और इवेंट अपन देखते हैं। तो जैसे ये टेक्स्ट बॉक्स हुआ अपना, यहाँ टेक्स्ट बॉक्स सेलेक्ट करते हैं, कॉन्स्ट, कैसे सेलेक्ट करेंगे, सेम ये कॉन्स्ट num1 या फिर txt1। एग्जाम्पल आप लोग बता दीजिए कि करना क्या है मेरे को याद नहीं आता। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीजें अपने को मिलेंगी। इस टेक्स्ट बॉक्स में भी अपन बहुत सारे इवेंट अपने को मिलेंगे। तो देखते हैं, रिलोड करके, मैंने रिलोड किया, कैलकुलेटर ही बता दीजिए, मतलब हाँ मैं सब बता दूं, तुम लोगों को असाइनमेंट में देने वाला हूं मैं कैलकुलेटर बनाने, है ना। txt तो कंसोल डॉट dir txt1, और इसको किया। तो देखिए इसमें क्या है, बहुत सारे अभी इवेंट हैं। अभी की वाले इवेंट अपन ने नहीं दिखा, जैसे की प्रेस इवेंट है, तो की प्रेस वाले आज देखते हैं, है ना। देखिए जैसे एक माउस इंटर वाला तो मैंने कल बता दिया था, माउस इंटर वाला, माउस मूव, ये आप लोग कर लीजिएगा। की वाले बताते हैं, तो की इसमें किस तरह से वर्क करती है ना। जैसे की प्रेस होगा, सी आया, DEFGH, की कहाँ गया, हाँ ये की प्रेस है, सॉरी। की डाउन, की प्रेस, की अप, मीन्स की डाउन का मतलब होता है कोई भी बटन अपन दबाते हैं वो, फिर ऑन की प्रेस का मतलब है कोई भी बटन दबा के अपन छोड़ते हैं तब वो पूरा की प्रेस माना जाता है। की अप का मतलब होता है कि अपन ने प्रेस करके रखा तब वो इवेंट परफॉर्म नहीं होगा, जैसे ही बटन को छोड़ेंगे तो वो इवेंट परफॉर्म होगा। तो इन इवेंट को अपन देखते हैं लगा के। तो टेक्स्ट बॉक्स 1 में मैंने लगाया, आप कहीं भी लगा सकते हैं पूरी बॉडी में, है ना, पूरे पेज में भी आप लगा सकते हैं। तो लिखा मैंने txt1 डॉट की डाउन इक्वल टू फंक्शन जो भी है अपना, यहाँ ई लिए, बाय डिफॉल्ट कौन सा अपने को पैरामीटर, इवेंट वाला पैरामीटर अपने को पास करता, ठीक ना। अब ये रिजल्ट तो है ही अपना, तो इसको ले ही लेते हैं, इसको भी अपन ऊपर ही डिफाइन कर देते हैं।
बार बार अपने को डिफाइन नहीं करना पड़ेगा। रिजल्ट डॉट इनर HTML लिख देता हूं इक्वल टू ई डॉट की कोड। की कोड एक फंक्शन होता है या फिर अपने को मिलेगा कुछ ना कुछ। देखिए रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ क्या किया मैंने 1 प्रेस किया, की कोड नॉट अ फंक्शन बता रहा है, तो शायद ये फंक्शन नहीं प्रॉपर्टी होगी। यहाँ मैंने 2 लिखा, रन क्यों नहीं हो रहा, सेव किया, रिलोड, अच्छा सॉरी, console.log क्लियर किया। देखिए अभी मैं क्या है कि a इंटर करूंगा, a इंटर किया तो क्या है 65 दिया, तो a का जो कोड होता है, या फिर यहां लिखता हूं p, या फिर दोनों चीजें लिखते हैं, बैक टिक के अंदर मैं इनको डाल लेता हूं, सॉरी कंट्रोल जेड, बैक टिक के अंदर डालता हूं $साइन, यहां लिखता हूं की कोड ये है, और अपने को की कौन सी की प्रेस किए, $ई डॉट की, यहां लिखता हूं एंड की इक्वल टू, सबमिट किया, पेज को रिलोड किया, ए लिखता हूं। देखिए जैसे ही मैंने ए प्रेस किया तो ये क्या बताता है कि मैंने कौन सी की प्रेस की है, ए, और उसका जो कोड है वो क्या है 65 है, ठीक है ना। ऐसे ही मैं कोई भी जैसे बैक स्पेस दबाऊंगा तो ये क्या देता है कि बैक स्पेस मैंने प्रेस किया है और उसकी की कोड क्या है 8 है, ठीक ना। यहाँ इंटर प्रेस किया तो इंटर में ये प्रिवेंट डिफॉल्ट अपन ने लिखा नहीं था शायद, हाँ ये प्रिवेंट डिफॉल्ट अपन लिखना भूल गए, पहले लिख लेता हूं माई फॉर्म डॉट ऑन सबमिट इक्वल टू, फंक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं अपन एरो फंक्शन, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ठीक, एक लाइन में कंप्लीट। रिलोड किया मैंने, अच्छा पेज को बैक करते हैं, यहाँ रिलोड करते हैं, अब क्या है सबमिट नहीं होगा। इस टेक्स्ट बॉक्स में मैं क्या करता हूं, की प्रेस किया तो वो क्या बता रहा है कि की कोड क्या है अपना 4 के लिए 100 है ना, और कौन सी की प्रेस किया है मैंने 4 प्रेस किया है, बैक स्पेस के लिए 8 हो गया है। इंटर प्रेस करता हूं तो देखिए इंटर प्रेस किया तो वो की देता है कि कौन सी बटन अपन ने प्रेस की है ना, और कोड क्या है उसका 13 कोड है। तो ऐसे ही डी लिखा तो डी के लिए बता रहा है। तो अपन क्या कर सकते हैं कि जैसे कोई गेम बनता है, नेविगेशन के लिए देख लीजिए, ऊपर वाली ऊपर वाली बटन मैंने प्रेस की तो क्या लिखा है एरो अप, ठीक, ऐसे ही एरो डाउन, तो अपन इसको उसमें ना लिख के मैं क्या लिख देता हूं डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, रिलोड किया, अब क्या है कि पूरे अपने पेज में चलेगा। तो मैं देखिए एरो अप, राइट, डाउन, लेफ्ट, ठीक ना, कोई भी यहाँ प्रेस करूंगा की तो वो बताएगा कि कौन सी की मैंने प्रेस की है। देखिए स्केप भी, फंक्शन की भी, लेकिन फंक्शन क्या है कि डिफॉल्ट बिहेवियर अपने को बटन का चेंज करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ ब्राउजर में अभी तक मैंने देखा नहीं कि जैसे मान लो कंट्रोल एस लिखता हूं तो वो पेज को सेव कराता है, ठीक ना। तो अपन की कोड को अपन प्रोग्राम कर सकते हैं कि हर बटन के की प्रेस में कौन सा इवेंट अपने को परफॉर्म करना है, वो अपन यहां से सेट कर सकते हैं, है ना। कि जब की प्रेस अपनी एल वाली हो तो ये कराना है, एस वाली ये हो तो ये कराना है, डब्लू, जो भी अपने को की प्रेस में अभी कर रहा हूं, देखो ये मल्टीपल की मैं प्रेस कर रहा हूं और सारी की को वो बता रहा है कि कौन सी की मैंने
प्रेस की है, सेमी कॉलन, स्लैश, क्वेश्चन मार्क। की कोड पहले से फिक्स हो, हाँ हर बटन का की कोड पहले से फिक्स होता है ना। तो चाहे आप हिंदी लिखिए चाहे अंग्रेजी लिखिए, अब जैसे मैं हिंदी लिखता हूँ यहाँ, ठीक है ना, हिंदी वाला, ये इसको txt1, ठीक, सेव किया मैंने, रिलोड किया। अब मैं यहाँ हिंदी लिखता हूँ, जैसे हिंदी लिखने के लिए मेरे पास था, जैसे ये हिंदी लिखता हूँ, तो ये की कोड देखिए, कौन सी की प्रेस किया हूं, देखिए की कोड कभी चेंज नहीं होगी। जैसे मैं ए लिखा, ए में वो लिख क्या रहा है, जो भी अपनी ये वैल्यू लिख रहा है, देखो ये ई में इस तरह की अपनी वैल्यू दे रहा है। अब ये हिंदी में क्या है मेरे को नहीं पता है ना, किस बटन से, लेकिन वो 65 की कोड वाली बटन से आता है। अब 65 ए बटन का की कोड है, मैंने ए बटन दबाया है तो वो 65, तो की कोड पे हमेशा क्या है, वो चेंज नहीं होगी। जब भी अपन क्या है कि प्रोग्राम बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि अपने को जो वैल्यू मिले वो क्या है, इस तरह की वैल्यू मिले, मतलब ABCD ही मिले। जो अपना आउटपुट आएगा उसको दिखा रहा है कि कौन सी की प्रेस हुई है। यहाँ का वाली होगी तो का आएगा, ये जैसे इसमें लिख रहा है पा, ठीक है ना, अब पा इसमें एच से आया है। मुझे हिंदी नहीं आती, मैंने सिर्फ ये डेमो के लिए ही वो किया था, मतलब इंस्टॉल किया था कीबोर्ड वाला। तो ये एच से पा आता है, लेकिन इसका की कोड क्या है, 72 है। अब देखिए जैसे मान लीजिए मैं फिर से एच दबाता हूं कि इंग्लिश में लगा के, इंग्लिश में लगा के मैंने क्या किया है, एच प्रेस किया है, एच, तो देखिए की क्या देता है, एच दिया अब, लेकिन की कोड अभी भी वही है। तो बटन का की कोड कभी चेंज नहीं होता है, और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो भी अपन ने लैंग्वेज सेलेक्ट की है उसके अकॉर्डिंग उसकी की वैल्यू जरूर चेंज हो जाती है ना। तो ये क्या होता है, ध्यान रखिएगा आप कि जब भी अपन क्या लगाएंगे, कोई भी प्रोग्राम करेंगे कि बटन प्रेस में अपने को कोई प्रोग्राम करना है तो अपन कर सकते हैं की प्रेस में। ये अब देखिए, अब इसमें की डाउन अभी मैंने लिखा है, अब यहाँ ऑन की प्रेस, ऑन की प्रेस भी अपन लगा सकते हैं। तो क्या होगी कि जब बटन को प्रेस करेंगे, जब बटन को प्रेस करेंगे तब वो इवेंट परफॉर्म होगा, है ना। की डाउन वाले में क्या होता है कि बटन को जैसे ही दबाते हैं तब अपना वो होता है। ऐसे ही ऑन की अप भी लगा सकते हैं, अप लगाया तो अप में क्या होगा कि जब बटन को रिलीज करेंगे, प्रेस किए हैं तो कोई इवेंट परफॉर्म नहीं होगा। जैसे ये एफ मैं प्रेस किया हूं, लेकिन जैसे ही छोड़ूंगा तो ये देख, एफ वो क्या करता है, उसको इवेंट को कॉल करता है, इवेंट में जो भी अपन ने फंक्शन दिया है और उसमें जो भी अपन ने टास्क परफॉर्म कराया है वो क्या करता है, रन कराएगा। अब देखिए कभी कभी क्या होता है कि कोई टेक्स्ट बॉक्स में लिखता है कि कितनी वैल्यू अपन ने इसमें लिख दी है ना। तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू लेंगे और उसको काउंट कराएंगे, है ना, लेंथ उसकी देखेंगे। तो inner.html में text dot value txt1 dot value dot length, ठीक है, रिलोड कराया मैंने। अब देखिए यहाँ मैं टाइप करता हूँ तो ये क्यों नहीं लिया कि अप में, अरे वैल्यू डॉट लेंथ, ये देखिए कितने कैरेक्टर में टाइप करता जा रहा हूँ ये बताता जा रहा है, कितने कैरेक्टर मैं यहाँ टाइप कर रहा हूँ तो वो बताता जा रहा है कि इतने कैरेक्टर मैंने टाइप किया है, ठीक ना। अब आप यहाँ क्या कर सकते हैं, उसके वर्ड के काउंट भी लिख सकते हैं। अब बहुत सारे फंक्शन मैंने आपको बताया है तो उनका यूज करके आप कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो चलिए, रावेद ने मेरे को बोला था कि अपन कैलकुलेटर बनाते हैं, तो मैं कैलकुलेटर का ही एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन लोग, है ना। प्लस बटन दबाया, calc.html, पेज बना लिया मैंने, और सेम नाम की मैं क्या करता हूँ, जेएस बनाता हूँ। तो जेएस भी calc.js, ठीक। इसमें HTML अपन लिख लिए, नॉर्मल जो भी अपन HTML लिखते हैं,
HTML अपन लिख लिए, ठीक। बॉडी के अंदर एक div लेता हूं मैं, सॉरी div, और स्टाइल में मैं क्या दे देता हूं इसको, विड्थ 200 पिक्सल, ठीक है ना। इसके ऊपर लिख लेता हूं मैं हेडिंग में H1 CLC या कैलकुलेटर। पेज को रिलोड किया, पेज कौन सा है, CALC, कैलकुलेटर वाला पेज मैंने खोल लिया है। इसके ऊपर बॉर्डर भी दे देता हूं, बॉर्डर, तो अपने को पता चलेगा कितना बड़ा है, 1 पिक्सल, सॉलिड ब्लैक। रिलोड किया, ये कैलकुलेटर इतना आ गया, 200 नहीं, इसको 500 पिक्सल करते हैं, ठीक है। अब ये कैलकुलेटर को मैं ऊपर डाल देता हूं, मेरे कोई काम का नहीं है, ये हो गया। फिर इसमें मैं क्या करता हूं, एक टेक्स्ट बॉक्स लेता हूं, इनपुट, फॉर्म भी ले सकते हैं, मैं डायरेक्ट ले लेता हूं इनपुट टाइप टेक्स्ट, है ना, आईडी रिजल्ट या डिस्प्ले करके, ये अपना कैलकुलेटर का डिस्प्ले। रिलोड किया, ये अपना क्या आ गया, टेक्स्ट आ गया। इसकी जो स्टाइल विड्थ 100%, तो ये क्या करेगा, पूरे में आ जाएगा, ठीक। अब इसमें पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग 10 पिक्सल। ये हो गया अपना डिस्प्ले वाला। इसका फॉन्ट साइज, मैं थोड़ी जल्दी जल्दी कर रहा हूँ ना, लार्ज। अभी तो नॉर्मल अपन क्या है, CSS दे रहे हैं, 50 पिक्सल। मैं इनलाइन लिख रहा हूँ, आप लोग इनलाइन नहीं लिखेंगे। फिर अगला मैं एक अंदर यहाँ डिव लेता हूँ बटन का, इसको आईडी दे देता हूँ बटन्स। बटन में यहाँ मैं इनपुट बटन 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं ये कराने के बजाय की प्रेस से अपन करा लेते, ज्यादा सही रहता। 5 पर दिखेगा नहीं अच्छे से, इसलिए यहाँ करा लेते। 9 10 बटन बनाए, ये 1 से लेके 10 तक की बटन हो गई, ठीक। एक CSS या फिर इनलाइन इंटरनल CSS लिख लेता हूं मैं, स्टाइल। अलग से फाइल नहीं बनाता हूं, क्योंकि नेविगेट करूंगा तो आपको दिखता नहीं है ना। तो हैशटैग बटन्स, या फिर इसको नम बटन कर लेते हैं, नम बटन्स 0, हाँ सॉरी 10 को 0, नम बटन्स हैशटैग के अंदर जो भी बटन उसकी पैडिंग 10 पिक्सल कर दे। रिलोड, बड़ी हो गई 10 पिक्सल या फिर 15 पिक्सल, ठीक ना। बराबर बराबर बटन आ गई हैं अपने पास। इसके नीचे फिर मार्जिन टॉप 10 पिक्सल, थोड़ा नीचे आ जाएगी,
ठीक है। अब एक मैं क्या कर देता हूँ, नम बटन के बाद एक्शन की बटन दे देता हूँ। ऑपरेशन, ऑपरेशन बटन। ऑपरेशन में कौन कौन से, प्लस, माइनस, इनटू और डिवाइड। यहाँ हैशटैग टाइम्स, कॉमा, रिलोड किया। ठीक ना, यहाँ अपने को क्या है कि बटन आ गई सारी। अब ऑपरेशन में क्या करता हूं मैं, जितनी बटन है उनमें ऑपरेशन में अपन अलग अलग फंक्शन बनाएंगे, है ना। अच्छा, इक्वल टू की बटन नहीं दिया हूं, ये लो भाई। इक्वल टू की बटन, ठीक है ना, इक्वल टू की बटन अपन, चलो ठीक है। यही ये अपना क्या है कि बेसिक वो बन गया है। मैं क्या करूंगा, F1 प्रेस करूंगा, जो भी अपन ऊपर वाली बटन है उनको प्रेस करेंगे तो क्या होगा, ऊपर अपनी वैल्यू आनी चाहिए, है ना। तो इन सारी बटन को, ये जो नम बटन है, इन सबको मैं क्या करता हूँ, एक साथ सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर नम बटन्स के अंदर जितनी बटन्स हैं, जितनी बटन है उन सबको मैंने सेलेक्ट कर लिया। कॉन्स्ट ऑल नम बटन, नम बटन्स, ठीक है, इक्वल टू सारी बटन में एक साथ लगा देता हूं मैं। नम बटन डॉट ऐड इवेंट लिस्टनर से लगा देता हूं मैं। क्लिक फंक्शन, ठीक। अब क्या होता है, ये फंक्शन अपने को एक चीज और देता है, ठीक ना। जैसे अपन क्या करते हैं, कंसोल डॉट लॉग और यहाँ लिखेंगे दिस डॉट वैल्यू। तो एक्चुअली क्या है, वैल्यू या इनर टेक्स्ट। रिलोड किया मैंने तो देखिए, लॉग, लॉग लगाया मैंने, कंसोल डॉट लॉग, आ क्यों नहीं रहा, नम बटन्स क्वेरी सेलेक्टर ऑल। तो ये फॉर ईच लूप लगाना पड़ेगा अपने को, मैं ये नहीं लगाना चाहता था। फॉर ऑफ नम बटन्स btn, ठीक। मल्टीपल आएंगे तो लूप लगाना ही पड़ेगा ना। देखिए दो क्यों नहीं आया, दिस, कुछ न कुछ तो अपन ने क्या है, गलत किया है। नम बटन नहीं है, ये है। रिलोड करता हूँ पेज, पेज लोड क्लिक किया तो इसमें आ क्यों नहीं रहा। नम बटन को कंसोल डॉट dir करते हैं, कंसोल डॉट लॉग नम बटन्स, ओके। इसमें अपन ने लिंक ही नहीं किया, स्क्रिप्ट src js clc, रिलोड किया मैंने। अब देखिए ये दे रहा है, दिस डॉट इनर टेक्स्ट। देखिए तो क्या है
4 मैंने क्लिक किया तो ये क्या करता है, उसकी वैल्यू को यहाँ रिटर्न कर रहा है। तो अब इनकी क्या है कि मैं वैल्यू को वेरिएबल में सेव करा लेता हूँ। या फिर मैं क्या करता हूँ कि एक ऑपरेशन का CALC का बना लेता हूँ मैं ऑब्जेक्ट। लेट CALC इक्वल टू ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ, तो वैल्यू num1 इक्वल टू 0 कॉमा, ऐसे नहीं, एड इवेंट लिस्नर में अभी वैल्यू को यहाँ मैं अपेंड तो कराता हूँ, है ना। तो क्या करते हैं अपन, पहले ये रिजल्ट का भी अपना सेलेक्ट कर लेते हैं, ये जो अपना रिजल्ट है या डिस्प्ले, तो इसको भी कॉन्स्ट display by display इक्वल टू document dot query selector id as string। ठीक है, तो अभी एक वेरिएबल ले लेता हूं मैं डिस्प्ले वैल्यू की। लेट display by display वैल्यू इक्वल टू, अभी क्या कर देता हूं मैं, 0 कर देता हूं, और यहाँ लिख देता हूं डिस्प्ले डॉट वैल्यू इक्वल टू डिस्प्ले वैल्यू। इस बटन के प्रेस में अपन डिस्प्ले की वैल्यू की प्रेस में कराएंगे, है ना। अभी अपन क्या करेंगे, इस पर प्रेस करेंगे तो ये 0 करना चाहिए इसको। डिस्प्ले वैल्यू इक्वल टू 0 सेमीकोलन, डॉक्यूमेंट डॉट वैल्यू नहीं, डिस्प्ले डॉट वैल्यू, तो वो अभी क्या करेगा, 0 देगा। मैं क्या करता हूं, जो भी इससे आएगा अपने को, है ना, उसको अपेंड कराएंगे। तो क्या लिखेंगे, डिस्प्ले वैल्यू प्लस इक्वल टू दिस डॉट इनर टेक्स्ट, फिर डिस्प्ले डॉट वैल्यू बराबर डिस्प्ले वैल्यू। देखिए 0 2 3 4 अपन 0 यहाँ नहीं लिखते, तो ये नन देगा। अनडिफाइंड 3 4 5 6 7 8 9 10 इक्वल टू 0 ही लिखते हैं। फिर यहाँ डिस्प्ले वैल्यू की जगह क्या लिख देते हैं, पार्स डॉट इंट और डिस्प्ले वैल्यू। रिलोड किए, देखिए 3 4 5 जो भी बटन प्रेस कर रहे हैं वो ऐड होके आ रहा है ना, ठीक है ना। जो भी बटन अपन प्रेस कर रहे हैं तो वो ऐड होके आ रहा है। तो अब क्या करेंगे, अपन इन बटन को परफॉर्म करेंगे। ये वाली तो अपनी हो गई, जो भी वैल्यू अपन प्रेस कर रहे हैं वो इंटर कर रहा है। देखिए अगर शुरू में 0 करेंगे और ये 075, तो वो क्या करेगा, उसकी वैल्यू को 0 को सिर्फ एक बार प्रिंट करेगा, है ना। अपन ने इसमें परसेंट लगा दिया है तो ये इसके कारण हो रहा। अब क्या करते हैं अपन, ये जो ऑपरेटर हैं इनको क्या करेंगे, और देखेंगे, इसमें एक्शन लिखेंगे, ठीक है ना, एक्शन। तो इसकी आईडी दे देता हूं इक्वल टू प्लस, इसको सब में अलग अलग एक्शन होगा, माइनस मल्टी और डिवाइड, डिवाइड, ठीक है। तो अपन क्या कर सकते हैं, एक सारे फंक्शन को अपने को बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आईडी का बना लेते हैं,
तो ऑपरेशंस OPE या फिर यही क्लिक, ठीक है, अलग ही से बना लेते। ऑपरेशंस डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ID प्लस, यहीं लिख लेता हूं, डॉट एड इवेंट लिसनर LIC के एक साथ ही मैंने दे दिया है, या फिर आप इसको अलग से सेलेक्ट कर लीजिए, लेट CLUS इक्वल टू ये, और फिर यहाँ प्लस डॉट आप ऐसा कर सकते हैं, प्लस डॉट एड इवेंट लिसनर, और ये फंक्शन यहाँ तक आएगा और यहाँ अपन फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे अपन, जैसे ही अपन का प्लस बटन में क्लिक होगा तो अपन क्या करेंगे, जो पहली वैल्यू थी, मतलब जो भी इसमें इनपुट में वैल्यू रही होगी, है ना, डिस्प्ले वैल्यू जो भी रही होगी, उसको क्या करेंगे, एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे। तो यहाँ लिख लेता हूं मैं, लेट num1 कॉमा इक्वल टू 0 और लेट num2 इक्वल टू 0, है ना। दो वेरिएबल मैंने बना लिया, अभी 0 0 उसमें मैंने डाल दिया। तो क्या करेंगे अपन, जो भी डिस्प्ले की वैल्यू है उसको नंबर 1 में डाल देंगे। डिस्प्ले वैल्यू, सॉरी, डिस्प्ले डॉट वैल्यू को क्या करेंगे अपन, या फिर इसी को पार्स इंट डिस्प्ले वैल्यू को अपन क्या कर सकते हैं, num1 में अपन ने स्टोर करा दिया। ठीक, और जो डिस्प्ले वैल्यू है इसको अपन फिर से क्या कर देंगे, इक्वल टू 0 कर देंगे। num1 में अपन ने क्या किया, सेव करा लिया है, और डिस्प्ले वैल्यू को अपन 0 करा लेंगे। अगर ये नहीं कराते हैं तो देखिए क्या फर्क पड़ेगा। मैंने रिलोड कराया और लिखा 12, फिर क्या किया मैंने, प्लस बटन प्रेस किया। देखिए जब भी अपन प्लस बटन प्रेस करते हैं ना, तो कोई यहाँ एक्शन नहीं दिखता है कैलकुलेटर में। जब अपन दूसरा नंबर डायल करेंगे, दूसरा नंबर लिखेंगे और फिर क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तब वो रिजल्ट देगा अपने को। अभी क्या होता है कि जैसे मैंने 21 लिखा और प्लस किया, उसके बाद मैं नंबर लिखता हूं तो इसी में ये ऐड कराता जाता है। तो मैं क्या करता हूं, यहाँ डिस्प्ले की वैल्यू 0 कर दूंगा। जब भी अपन कोई प्लस बटन में क्लिक करेंगे, एक्शन बटन में, जो अपने ऑपरेटर वाले बटन है उसमें क्लिक करेंगे, तो अपन क्या करेंगे, डिस्प्ले की वैल्यू 0 करा देंगे। तो इससे क्या देखिए फर्क पड़ेगा, जैसे मैंने 12 लिखा और प्लस किया, ठीक ना, उसके बाद मैं लिखूंगा तो क्या करेगा, नया नंबर इंसर्ट करेगा। कर रहा है ना नया नंबर। देखिए मैंने लिखा 123 प्लस, प्लस की बटन मैंने क्लिक कर दी। अब मैं फिर से यहाँ बटन अपने वो करूंगा, यहाँ एक्शन परफॉर्म करूंगा, तो वो क्या करेगा, नया नंबर इंसर्ट करना चालू करेगा, उसी में वो अपेंड नहीं कराएगा। अगर मैं ये डिस्प्ले की वैल्यू 0 नहीं करूंगा तो वो क्या करेगा, उसी में वो अपेंड करा देगा। ठीक ना, तो 12 123, अब मैंने लिखा प्लस, ठीक है ना, और फिर क्या किया, मैंने लिखा 123। अब इसमें मेरे को क्या परफॉर्म कराना है, इक्वल टू में अपने को एक्शन लिखना है। तो क्या लिखेंगे, इक्वल टू बटन में ID इक्वल टू सो रिजल्ट, इसकी मैंने क्या कर दिया है, ID दिया। इसको भी अपन सेलेक्ट कर लेते हैं, सो रिजल्ट। अब ये सो रिजल्ट बटन को अपन क्या करेंगे, परफॉर्म कराएंगे। सो रिजल्ट
डॉट एड इवेंट लिस्नर, और इसमें क्या करेंगे अपन, फंक्शन लिखेंगे इक्वल टू फंक्शन, ठीक है ना। नॉर्मल शॉर्टकट वाला फंक्शन अपन ने बना दिया है। अब इसमें क्या करेंगे, अपने को देखना पड़ेगा कि उसने कौन सा ऑपरेटर मींस कौन सा ऑपरेशन सेलेक्ट किया। प्लस वाला सेलेक्ट किया तो अपने को ऑपरेशन भी यहाँ क्या करना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा। तो यहाँ एक वेरिएबल मैं और ले लेता हूं, लेट ऑपरेशन, कौन सा ऑपरेशन अपने को परफॉर्म कराना है। तो अभी के केस में क्या लिख देता हूं मैं, नल। मैंने बताया था ना इनिशियली जो अपने को वैल्यू अगर स्टोर करानी होती है तो अपन क्या कर देते हैं, उसको नल सेट कर देते हैं, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ स्विच केस लगाते हैं, स्विच केस लगाएंगे और यहाँ पहले मैं क्या ले देता हूं, ऑपरेशन इक्वल टू यहाँ PLUS, ठीक, सेव करा दिए। अब ऑपरेशन में क्या है, प्लस सेव है। तो स्विच में अपने को क्या लेता है, वेरिएबल का नाम, और प्लस के केस में अपने को क्या परफॉर्म कराना है, ठीक। प्लस के केस में अपने को क्या सेव कराना है। तो मेरे ख्याल से num2 का ज्यादा इसमें रोल नहीं है, पर फिर भी अपन देखते हैं। तो डिस्प्ले वैल्यू इक्वल टू जो भी अभी डिस्प्ले वैल्यू है उसमें क्या करेंगे, या फिर num1 प्लस जो भी अभी डिस्प्ले की वैल्यू है उसको अपन क्या करा देंगे, प्लस करा देंगे, और डिस्प्ले की वैल्यू में अपन सेव भी करा देंगे। बस इतना काम है अपना। रिलोड करते हैं, देखिए 12 प्लस 21 बराबर, अभी यहाँ उसने कुछ एक्शन परफॉर्म क्यों नहीं किया। सो रिजल्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर, ये काम कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है ये भी देखना पड़ेगा ना अपने, अलर्ट करा के देखते हैं। इक्वलिटी की आईडी में डिवाइड है, सॉरी नहीं, डिवाइड तो ये डिवाइड वाले में है, इक्वल टू मैंने ये वाला है। अच्छा आईडी शो रिजल्ट नहीं, सही ही है मेरे ख्याल से। शो रिजल्ट में मैं क्लिक करता हूँ तो ये अलर्ट क्यों नहीं आ रहा, इन्वर्टेड कॉमा, शो रिजल्ट, अच्छा नहीं, अच्छा इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगा है, इससे लेकिन फर्क नहीं पड़ता ज्यादा। क्वेरी सिलेक्टर शो रिजल्ट, क्वेरी सिलेक्टर ऑल तो नहीं लिखा है ना, एक ही लिखा है एड इवेंट लिस्नर। हाँ एड इवेंट लिस्नर में मैंने कुछ लिखा ही तो नहीं कि कौन सा इवेंट अपने को परफॉर्म कराना है। तो ये देखो कितना बुद्धू हूं मैं, सो रिजल्ट डॉट एड इवेंट लिस्नर, यहाँ लिखना पड़ता है कि कौन सा इवेंट है, क्लिक कॉमा फंक्शन, या फिर एरो फंक्शन ही बनाना है तो एरो फंक्शन ही बना देते हैं। तो ऐसा ये, ठीक। अब इस चीज को अपन क्या कर देते हैं, यहाँ अंदर लिख देते हैं। अब ये सब लिखेगा, रिलोड किया मैंने, ये देखो इक्वल टू में ये अलर्ट आ रहा है, ठीक है। तो डिस्प्ले की वैल्यू अपन क्या करते हैं, num1 के साथ ऐड करेंगे और डिस्प्ले की वैल्यू को शो करेंगे। तो 12 प्लस 11 इक्वल टू, देखिए 23 ये लिख के दे दिया, ठीक ना। तो प्लस का अपन ने ऑपरेशन परफॉर्म करा लिया, जैसे 1 प्लस 2 इक्वल टू 3, प्लस वाला अपना ऑपरेशन परफॉर्म हो गया है। चलिए माइनस वाला करते हैं,
माइनस माइनस ये हुआ, डिस्प्ले की वैल्यू ये हुई, ठीक ना। ये और यहाँ अपन क्या कर देंगे ऑपरेशन में माइनस, स्विच केस एक और माइनस का, यहाँ num1 में माइनस करा देंगे अपन जो भी अपनी डिस्प्ले की वैल्यू होगी, ठीक ना। यहाँ लिख देता हूँ माइनस। चलिए माइनस को अपन चेक करते हैं हुआ कि नहीं। 4 में 2 घटाएंगे तो 2 आना चाहिए, 4 में 1 घटाएंगे -1। ये देखिए यहाँ अभी फिर से अभी कुछ न कुछ नाटक हुआ। एड इवेंट लिसनर यहाँ क्लिक, ठीक ना। और यहाँ अपन ने क्वेरी गलत लिखी है, यहाँ लिखेंगे माइनस, और इस माइनस को यहाँ और यहाँ भी अपना माइनस आएगा। आईडी भी सेलेक्ट करेंगे, 111 माइनस 11 इक्वल टू 100, ठीक है ना। ये माइनस का भी अपना परफॉर्म हो गया। अगली बटन को सेलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लिकेशन वाला था, ठीक। इस मल्टीप्लिकेशन को यहाँ सेलेक्ट किया, यहाँ डाला और यहाँ इंसर्ट करा दिया। अब केस एक और बना लेंगे, मल्टी वाला, मल्टीपल वाला अपना क्या करेंगे केस बना लेंगे। यहाँ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। एक ऐसा डिवाइड का भी बना लेते हैं, डिवाइड, डिवाइड हो गया और इसको क्या कर देते हैं डिवाइड, मल्टी। देखिए बार बार मेरे को कोड रिपीट करना अच्छा नहीं लग रहा, तो इसको भी अपन कुछ ना कुछ करेंगे। मल्टी हो गया, डिवाइड 2 बार मैंने क्यों लिखा, ये मल्टी डिवाइड डिवाइड और डिवाइड। देखो सेम कोड क्या है कि हम बार बार लिख रहे हैं, मैं नहीं चाहता कि वहां सेम कोड अपन बार बार लिखें। रिलोड करा देता हूँ। तो उसको भी अपन रिड्यूस करेंगे। अभी 4 बटन है, चारों के लिए मैंने अलग अलग कोड लिखा है। डिवाइड भी अपन ने यहाँ लिख दिया। 10 मिनट की और क्लास बची है, हालांकि अपना हो भी गया, ठीक ना। तो 2 इंटू 3 इंटू भी नहीं हुआ, मल्टी मल्टी इफ यूज कर सकते हैं इफ का यूज भी। मैंने स्विच लगाया, आप उसका यूज कर लीजिए। अब मल्टी में क्या है कि मल्टी में क्लिक करके और यहाँ कराता हूँ नंबर, जैसे 2 मल्टीप्लाई बाई, तो इसी में क्या है ऐड हो जा रहा। देखते हैं, मतलब ये मल्टी बटन क्लिक नहीं हुई, माइनस लगा है। डिवाइड भी यहाँ डिवाइड लगा। रिलोड कराते हैं, 2 इंटू 3 इक्वल टू 6 आ गया। डिवाइड कराते हैं, ठीक ना। एक क्लियर की बटन अपने को रखनी पड़ेगी, अभी पेज लोड कराना पड़ रहा है मेरे को। क्लियर की बटन अपने को रखनी पड़ेगी एक। फिर डिवाइड कराना है तो क्या करें, 66 डिवाइडेड बाई 11 इक्वल टू 6, है ना। ये अपना बेसिक कैलकुलेटर बन गया है। क्लियर की बटन भी एक लगा लेते हैं। क्लियर की बटन लगा दिया मैंने। क्लियर में यहाँ क्या लिखते हैं, एसी लिखते हैं ना, ऑल क्लियर। एसी की बटन मैंने यहाँ लगा दिया है, इसको भी लेट क्लियर इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर हैशटैग क्लियर
clear dot add event listener click comma function ठीक है। क्या क्या कराना है अपने को, डिस्प्ले की वैल्यू 0 करानी है, ठीक ना। यहाँ डिस्प्ले डॉट वैल्यू भी अपने को क्या कराना है, 0 कराना है। फिर जो यहाँ तीनों चीजें अपन ने ये ऑपरेशन में दिया था, इन सबको 0 कराना है। अब ये num2 का यूज कहीं नहीं हुआ है, इसको हटा देते हैं। num1 ऑपरेशन, तो ये वेरिएबल भी अपन चेंज कर देते हैं। ठीक, क्लियर किया, ऑल क्लियर। यहाँ 0 अपन सेव करा दिए, ये क्लियर हो जाता है। 12 + 12 इक्वल टू 24। इसको क्लियर किया तो ये क्या कर देता है, 0 कर देता है। अब डिस्प्ले की वैल्यू इनिशियली में अपने को क्या करना है, डिस्प्ले डॉट वैल्यू भी अपने को इनिशियली 0 रखना। देखिए तो जब पेज लोड होगा तो वहाँ 0 पहले से लिख के आएगा। उसमें अपन क्या कर सकते हैं, कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म किए। अब देखिए कैलकुलेटर में क्या होता है कि इक्वल टू को अपन बार बार प्रेस करते हैं तो पुराना वो ऑपरेशन याद रखता है, और जो भी अपनी वैल्यू है उसको वो प्लस कराता जाता है या माइनस कराता जाता है, इनटू कराता जाता है। तो वो वाला आप लोग कर लीजिएगा। अभी के लिए हमारा हो गया है, मतलब बेसिक कैलकुलेटर मैंने बना दिया है। अब उसको एडवांस बनाना है तो वो आप लोग करते रहिएगा, ठीक ना। इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है क्या, मतलब ये समझ में आ रहा था जो मैं कर रहा था कि नहीं, मतलब आप लोगों ने पहले भी देखा है, मैं ये सब बता चुका हूँ आपको, मैंने कोई नई चीज नहीं बताई है ना। अब ये क्या होता है, मैंने बताया था कि ग्लोबल वेरिएबल किसी भी फंक्शन में अंदर एक्सेस हो जाएंगे, यहाँ ये एक्सेस कर सकते हैं अपन इन सबको। लेकिन यहाँ के वेरिएबल अगर यहाँ मैंने कोई लेट बनाया होता, कांस्टेंट बनाया होता, तो इनको हम क्या है बाहर एक्सेस नहीं कर पाते, है ना। तो अपन ने क्या किया है कि पहले बेसिक जो अपने ऑपरेशन थे उनके वेरिएबल बना लिया है, बटन को मैंने बना दिया है। अब सारी बटन में क्या है कि एक ही अपने को करना है, परफॉर्म कराना है। तो मैंने क्या किया है कि सारी बटन को एक साथ सेलेक्ट किया है और सब में मैंने इवेंट लिस्नर लगा दिया। और दिस क्या करता है, करंट जो भी जिसमें भी अपन ने क्लिक किया है वो उसका अपने को रिटर्न करता है, वही वाला ऑब्जेक्ट अपने को रिटर्न करेगा जिसमें क्लिक किया है अपन।